तो देश की अंतिम शक्ति संसद, देश की प्रभुसत्ता संसद नियम बना देगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब दिल्ली सरकार को जनता ने चुना है तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा? दिल्ली सरकार। केजरीवाल जी खुश, मोदी जी यहाँ संसद में को विधेयक ले दिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? मतलब यही है कि बैठने का जगह, जहां देश की चर्चा हो उसे क्या कहेंगे? संसद। किसी को दिक्कत? देश की चर्चा हो संसद। अमेरिका वाले को कांग्रेस, अमेरिका वाले को तो हमारे दाहिना हाथ में बुखार है, बायां हाथ में नहीं है। आधा दवाई खाना पड़ेगा, टेबलेट। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया? संसद की चर्चा 79। देश का अंतिम डिसीजन कौन लेता है? संसद। संसद ने कह दिया 3 तलाक खत्म तो खत्म। संसद बोल दिया एनआरसी आएगा, आएगा। कोई भी चीज कौन डिसाइड करेगा? संसद। हाँ, संसद। तो देश की अंतिम शक्ति संसद, देश की प्रभुसत्ता संसद, देश की अंग्रेजी में सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री पार्लियामेंट। तो देश की सर्वोच्च शक्ति संसद, प्रभुसत्ता संसद। जो नियम बना देगी वही करना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नियम बना देगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। राष्ट्रपति जे भी वीटो का प्रयोग कर देंगे तो महाभियोग लगा दिया तो पॉकेट साहित्य गायब हो जाएंगे। सर संसद ज्यादा उड़ेगा, राष्ट्रपति जे भी वीटो लगाएंगे तो क्या होगा? लगाए 2-3 को जे भी वीटो बिना मतलब का लगाएगा, महाभियोग साइड कर देगा, बाहर जाओ, हम वफा करके भी तनहा रह गए। 340 कमरा के मकान से झोपड़ी में चल गए। ऐसे थोड़ी होता है आपको संसद में। राष्ट्रपति उसी पार्टी का रहता है। द्रौपदी मुर्मू का कांग्रेस की है, रामनाथ कोविंद कौन जी? ममता बनर्जी की पार्टी के थे, बीजेपी के ही थे। तो फिर कैसे ऐसा कभी होता है क्या? जर्मनी के संसद को डाइट, ये सब तुम याद करना, हमारा पूछता है। हाँ, डाइट जापान। आगे बढ़े, बताइए बाबू। संसद की चर्चा 79। देश की प्रभुसत्ता संसद, संसद शब्द फ्रांस, पार्लियामेंट शब्द फ्रांस, संसद की जननी ब्रिटेन। देश में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है? संसद के पास इतनी शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकता है। दिल्ली सरकार का जब इलेक्शन हुआ तो दिल्ली सरकार में कह दिया गया कि मुख्यमंत्री का पावर नहीं होगा कि सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जाके सुप्रीम कोर्ट में 4 साल मुकदमा लड़े कि भैया इसे कैसे होगा, हम मुख्यमंत्री हैं, बिना हमारे परमिशन से कैसे नहीं होगा। वहां देखिएगा, फाइल भेजते हैं तो राज्यपाल रोक देते हैं फाइलवा, कहता अभी हम देख रहे हैं इसको, 3-4 बार अभी देखेंगे, 6 महीना लेट हो जाएगा, हल्ला करिएगा तब देंगे यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है। जब दिल्ली सरकार को जनता ने चुना है तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा? दिल्ली सरकार। केजरीवाल जी खुश, वाह फैसला आ गया, वाह। मोदी जी यहाँ संसद में को विधेयक ले दिए, राष्ट्रपति से अध्यादेश ला दिए कि दिल्ली सरकार के जितने अधिकारी हैं सचिव लेवल के, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? गृह मंत्रालय। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करता है। अब बन गया नियम यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास बस एक रास्ता है, क्या यह नियम संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाएगा कि संविधान के अनुरूप नहीं है तो क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया। क्या संसद किसी विदेशी समझौते को लागू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेगी? हाँ, नहीं। जैसे संसद में समझौता कर दिया कि भारत के कर्नाटक के बेंगलोर में अमेरिकी कंपनी जहाज बनाएगी। अब कर्नाटक सरकार कहेगी हम जमीन नहीं देंगे, तो केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लंघन करेंगे तो वहां लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन, चल जाएंगे चुपचाप बाहर। यहाँ पर बताइए, भारत में राज्य सरकार को ज्यादा शक्ति है कि केंद्र सरकार? देश की संप्रभुता केंद्र सरकार के पास या संसद के पास? किसके पास? संसद। तो लोकसभा की एक समस्या ये है कि उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है और सबका इलेक्शन एक के बार में होता है, इसलिए आता है धड़धड़ा के और चलियो जाता है धड़धड़ा के, इसलिए 5 साल के बाद यहाँ वीरान छा जाता है। और देश की सारी शक्ति संसद को दिया गया है, देश की सारी शक्ति संसद। तो क्या जिसको सारी शक्ति दिया गया उसको खाली छोड़िएगा?
अब तो हो गया घोर बवाल। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि ठीक है, उसको एक के बार में इलेक्शन होगा, एक ही बार में इलेक्शन होगा। यानी जितना कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है उतना ही कार्यकाल इसके सदन का भी होता है। पूरे हाउस का कार्यकाल 5 साल और इसमें बैठने वाले सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल, क्योंकि पूरे हाउस का इलेक्शन 2019 में हुआ था और सदस्यों का भी इलेक्शन 2019 में। 2024 में हाउस को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा और सदस्यों को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जाओ जाओ फिर से जीत के आओ, फिर आएगा लोग, जीत के आएगा लोग, हमको वोट दीजिए। अगली बार इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन अपने गांव में खुलवा देते हैं, सीधे चांद पे जाइएगा।